कॉन्करर, जीतने का तरीका, जय पाने का तरीका अपने दुश्मन पर, चाहे वो जिस्मानी दुश्मन हो चाहे वो आत्मिक दुश्मन हो, एक काम आपको करने की जरूरत है। आप अपनी जिंदगी में, अपने हर क्षण में, आत्मिक जिंदगी में और जिस्मानी जिंदगी में, दोनों में आप विजय को हासिल कर सकते हैं, जय को हासिल कर सकते हैं, जीत सकते हैं, जयवंत हो सकते हैं और जयवंत से भी बढ़कर बन सकते हैं। आमीन। एक कैरेक्टर से आज हम सीखेंगे और वो कैरेक्टर है जोशुआ, यहोशू। आज हम यहोशू से सीखेंगे वो कौन सी चीज है जो उसने अपनाई और सीख ली और उसको अपनी जिंदगी में लागू किया और परमेश्वर उसे जयवंत कर पाया। जब मूसा की मृत्यु हो गई तब यहोशू पर जिम्मेदारी आ गई। मिस्र से तो बाहर आ गए थे, मूसा जो है इस्राएलियों को मिस्र से बाहर ले आया था, पर अब मूसा की मृत्यु हो चुकी है। अब यहोशू के कंधे पर जिम्मेदारी आ गई। आपने पहले अध्याय पढ़ा हुआ है, जब यहोशू डरने लग गया, अब मैं कैसे इतनी बड़ी भीड़ को परमेश्वर के वाचा किए हुए देश में लेकर के जाऊंगा, जिसकी वाचा प्रभु ने मूसा से बांधी थी। अब तो मूसा मर गया, अब क्या? परमेश्वर तो मूसा से बातें करता था, वो डर रहा है, घबरा रहा है, मैं कैसे करूंगा, मुझे तो आता ही नहीं, जैसे मूसा करता होता था, पर मूसा की अगुवाई की गई। अब यहोशू से परमेश्वर वायदा कर रहा है, कह रहे हैं हम सब ने पढ़ा, व्यवस्था की पुस्तक तेरे जिन से ना उतर नहीं पाया ना, तो दिन रात इस पे ध्यान दिए रहना, इधर उधर ना मुड़ना, तेरा मन कच्चा ना हो, तेरे सब काम सफल होंगे, तू प्रभावशाली होगा, मैं तेरे संग रहूंगा, ये सब बातें बोली। अब ये कनान देश में ऑलमोस्ट एंटर करने वाले हैं। अब वाचा किए हुए देश में परमेश्वर इनको लेके जाने वाला है। अब इससे पहले दो बहुत बड़ी सीढ़ी है तो इनको पार करनी है। पहली जो स्टेज है यरदन नदी। कौन सी नदी? रिवर जॉर्डन। रिवर जॉर्डन, जॉर्डन रिवर अब इनको क्रॉस करनी है। अरे भैया, मूसा के समय में तो प्रभु ने बड़ा काम किया था। मूसा ने लाठी उठाई थी और लाल समुद्र दो भाग हो गया था, उसमें से इस्राएली निकल गए थे। अरे मैं कैसे करूंगा? ये रिवर, ये जॉर्डन रिवर, ये यरदन नदी मुझे बहुत भयानक सी लग रही है। अब क्या होगा? ये पहला स्टेज है, घबराया हुआ है। सबसे पहला ही टारगेट बहुत मजबूत, बहुत खतरनाक और बहुत मुश्किल है, ये कैसे पार होगा? फिर इसके बाद था यरीहो का नगर, जिसकी दीवार के बारे में लिखा है इन्होंने बहुत ऊंची, विशाल और मजबूत और बहुत चौड़ी दीवार बनाई, जिसको कोई गिरा नहीं सकता था। अब ये दो स्टेजेस, ये दो मुश्किलें, पहले ही दो मुश्किलें बड़ी खतरनाक थी। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है। यहोशू के बारे में लिखा है, यहोशू अपने लोगों को लेकर के अब एक काम करने चला है। सबसे पहला टास्क, सबसे पहला स्टेज जॉर्डन रिवर। कहिए जॉर्डन रिवर, कहिए यरदन नदी। लाल समुद्र पार करना भी आसान नहीं था, पर यहोवा ने अपने सामर्थ्य के काम को वहां पर दिखाया। यरदन नदी भी पार करना आसान नहीं, अब तो और आसान नहीं जब मूसा मर चुका है। और अब जिम्मेदारी किस पर है? यहोशू। जी पढ़िएगा। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, फिर यहोशू ने, अब पूरी तैयारी हो चुकी है, भेदिए लौट कर आ चुके हैं, भेद पता चल चुका है, अब परमेश्वर के नाम से अभी निकल पड़े। यहोशू ने कहा, प्रजा के लोगों से कहा, प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य, कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा, करने पर है। यहोशू को एक बात पता थी कि मैं कैसे यरदन नदी को, यरीहो को और आगे के नगरों को जीत सकता हूँ और मैं परमेश्वर के वाचा किए हुए देश में एंटर कर सकता हूँ। उसको एक तरीका पता था, वो था, उसने कहा वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे, याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे। वाचा का संदूक क्या दिखाता है? वाचा का संदूक दिखाता है परमेश्वर की उपस्थिति। किससे यहोशू कह रहा है? याजकों से। याजकों से यहोशू कह रहा है वाचा का संदूक जो कि परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता है, वो उठाकर तुम कहां चलो? आगे आगे। आगे मतलब कहां आगे? आगे क्या होता है? हाँ, आगे क्या होता है? उसने सही बोला, क्या होता है? सबसे आगे, सबसे पहले। यहोशू को पता था कि कैसे यरदन नदी पार हो सकती है। उसने कहा
कि याजकों से कहा परमेश्वर की उपस्थिति वाचा के संदूक को लेकर सबसे पहले सबसे आगे तुम जाओ, बाकी मैं और इस्राएल के सारे लोग पीछे पीछे चलेंगे, पीछे पीछे रहेंगे। आपको की पता होनी चाहिए, चाबी पता होनी चाहिए ताला खोलने की, नहीं तो आप मेहनत करते रह जाएंगे, अंत में आपको ताला तोड़ना पड़ेगा। जो आसानी से काम हो सकता था कि चाबी डाली और ताला खोल गया, अब वो मेहनत मशक्कत कर रहे हैं। हम भी यही करते हैं खुदावन के लोगों। हमारा बेस अच्छा नहीं होता, हमारा बेस मजबूत नहीं होता, हमें पता नहीं होता कि शुरुआत कैसे करनी है, इसलिए हम इतनी मेहनत और मशक्कत करते रहते हैं, तब भी हमें सफलता हासिल नहीं होती। पर यहाँ पर आज हमें सफलता का एक सबक सीखने की जरूरत है। सफलता कैसे हासिल होगी? जब आप याजक के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति को आगे आगे लेकर के चलेंगे। फिर से वही बात हो रही, मूसा के समय में वो काम हुआ था और अब यहोशू के समय में भी काम हुआ है। और क्या हुआ है? पानी जो है, नदी जो है, दो भाग हो चुकी है और दो दीवार बन गई है और बीच में रास्ता निकल आया है। ये क्यों? पता है क्यों? क्योंकि याजक परमेश्वर की उपस्थिति को लिए हुए आगे आगे चल रहे थे और जैसे ही लिखा है उनके पांव यरदन के तीर के पानी में डूब गए और ऊपर का बहता हुआ पानी दो भाग में दीवार की माने दोनों तरफ खड़ा हो गया और बीच का स्थल सूख गया और वो सब लोग परमेश्वर की उपस्थिति के पीछे पीछे, याजकों के पीछे पीछे यरदन नदी के उस पार तक उतर गए। उस पर कब्जा करने के लिए, उस पर राज करने के लिए, उसको जीतने के लिए यरीहो की दीवार को उठाना बहुत जरूरी, क्योंकि बहुत विशाल, ऊंची और मजबूत दीवार थी और बहुत मुश्किल था उसको। एक और मुश्किल टास्क, एक और मुश्किल काम, एक और चैलेंज। अब क्या होगा? नदी तो पार हो गई, नदी तो पार हो गई यहोशू। अब क्या? अगर ये पार कर लिया, नदी तो पार कर ली, अब यरीहो पार कर लिया, तो फिर तो बल्ले बल्ले है। हालेलुया। फिर तो छोटे छोटे नगर है, तुम जीत लोगे बहुत बढ़िया। अगर बड़े नगर में खुदावंद तुम्हें जयवंत करा सकता है, तुम्हें जीत दिला सकता है, तुम्हें जय दिला सकता है, तो छोटे छोटे नगरों पर भी प्रभु तुम पर तुम्हें राज्य करा सकता है। अब आती है हमारी वॉर ऑफ जेरिको या यरीहो का नगर। यहोशू 6 अध्याय और उसकी 4 आयत पढ़ेंगे। और सात याजक संदूक के आगे आगे पेड़ों के सींगों के साथ रखने के लिए। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपको पता है परमेश्वर ने कहा था कि ये काम करना, भाले लेकर, तलवारें लेकर और लड़ाई करने के लिए पहुंच जाना और मैं तुम्हें जयवंत करूंगा, है ना? कहा था ना यही। अभी तो तुमने बहुत आसानी से नदी पार कर ली, पर अब तुम्हें लड़ाई करनी पड़ेगी और इस लड़ाई में तुम जीत जाओगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बार भी इन्हें लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि 7 दिन में मैं इस यरीहो की दीवार को गिरा दूंगा, पर उसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। याजकों को लेना, परमेश्वर की उपस्थिति को लेना और कुछ चुनिंदा लोगों को लेना और एक काम करना, 6 दिन तक यरीहो की दीवार के 6 चक्कर लगाना। एक दिन में बोली, एक दिन में 1 चक्कर, एक दिन में 1 चक्कर, दूसरे दिन में दूसरा चक्कर, तीसरे दिन में तीसरा चक्कर, चौथे दिन में चौथा चक्कर, 5वें दिन में 5वां चक्कर और छठे दिन में 6ठा चक्कर। और 7वें दिन एक काम करना कि 7वें दिन 7 चक्कर लगाना। यहोशू ने जो काम पहले किया था, जो उसको पता था इसके द्वारा मैं जयवंत हो सकता हूँ, मैं जीत सकता हूँ, परमेश्वर मुझे विजय देगा, यही सही तरीका है, ताला खोलने की चाबी यही है। आज मुझे और आपको पता होना चाहिए ताला खोलने की चाबी क्या है। बहुत सी चाबियां हैं, बहुत सी चाबियां हैं ताला खोलने की, बहुत सी चाबियां हैं जीत की, बहुत सी चाबियां हैं जो आपको जयवंत करेगी। उसमें से एक चाबी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ एक यही चाबी है, ध्यान से सुनिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ एक यही चाबी है, पर एक ये भी चाबी है उनमें से कि आप जयवंत हो सकते हैं, आप जीत हासिल कर सकते हैं, आप आगे को बढ़ते चले जाएंगे और आपकी कुछ भी हानि नहीं होगी। बोलो आमीन।